अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। ग्रेड 4 आज हम सबक नंबर 2 दावत व तबलीग की रीडिंग करेंगे। दावत व तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा कि वो लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएँ। अल्लाह ताला ने नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। चुनांचे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर पूरा अमल किया और दावत व तबलीग का हक़ अदा किया। पहली वही के नुज़ूल के कुछ अर्सा बाद आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। ये दूसरी वही थी जिसमें आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाएँ, उन्हें अच्छे अखलाक अपनाने की तालीम दें। जिनके बारे में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो आला और पाकीज़ा अखलाक के मालिक हैं और हक़ बात तस्लीम करने वाले हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरक़म बिन अरक़म के मकान को मुसलमानों का मरकज़ बना लिया, जिसे दार अरक़म कहते हैं। सब वहाँ जमा होते और नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें सीखते। इस तरह मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार होगी। इन इब्तिदाई दिनों में मुसलमान छुपकर नमाज अदा करते रहे और खुफिया तरीके से लोगों को इस्लाम की तबलीग करते रहे। 3 साल का अरसा इसी तरह गुजर गया। नबूवत का चौथा साल शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं। इस हुक्म को मिलते ही आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को दोबारा खाने पर बुलाया और उनको इस्लाम की दावत दी। दोनों बार अबू लहब ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इसकी मुखालफत की, जबकि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया। फिर एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर कुरैश के एक कबीले का नाम लेकर बुलंद आवाज़ से उन्हें पुकारा, तौहीद की दावत दी और फरमाया कि अगर तुमने शिर्क को ना छोड़ा तो तुम्हें क़यामत के दिन अज़ाब मिलेगा। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज सुनकर अबू लहब गुस्से से तलमला उठा और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा। सब लोग वहाँ से चले गए। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक और हुक्म नाजिल हुआ कि मुशरिकीन की ज़रा परवाह न करें और सरेआम लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें। इस हुक्म के बाद नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम तौहीद की। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर बुत परस्ती की इस बात ने कुरैश मक्का को गज़बनाक कर दिया। उन्होंने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तकालीफ पहुँचाकर मजबूर किया गया कि वो नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें, मगर उन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया और हमेशा कलमा हक़ का नारा बुलंद करते रहे। दावत दीन से बाज रखने के लिए मुशरिकीन ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत और ओहदे की भी पेशकश की, मगर कोई भी पेशकश आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक़ से ना हटा सकी। जब कुफ़ार मक्का ने देखा कि उनकी सख्त मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह हक़ पर साबित कदम हैं, तो सब कुफ़ार मिलकर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास गए। उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोकें या उनके और हमारे दरमियान में से हट जाएँ। चनाचे हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में कुछ नरमियाँ तैयार करने का मशवरा दिया। इस मौका पर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, अगर वो मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ हाथ पर चाँद रख दे तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू तालिब ने ये सुनकर फरमाया, भतीजे आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे करें, मैं आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू तालिब ने हर मौके पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपनी आखिरी सांस तक हर तरह से आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हमायत करते रहे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को भी इस्लाम की खातिर बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके घर वालों को कुरैश मक्का इतना मारते पीटते कि वो बेहोश हो जाते। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अबू जहल ने इस कदर पीटा कि उनकी आँखें जाती रहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनका चचटाई में लपेट के धुआं दिया करता, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दम घुटने लगता। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर और दाढ़ी के बाल नोचे जाते। इन तमाम मज़ालिम के बावजूद नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हिम्मत बहादुरी इस्तिक़ामत से इस्लाम की दावत का काम जारी रखा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की हिदायत करें, अल्लाह ताला की राह में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें, नेकी की राह पर इस्तिक़ामत अख्तियार करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दूसरी वही में आयात नाजिल हुई, सूरत अलग की, सूरत इखलास की, सूरत मुदस्सिर की, सूरतुल कौसर की। सूरत मुदस्सिर की दावत का पहला मरहला था इबादत का, खुफिया दावत का, ऐलानिया दावत का, जहाद का। इबादत का मुसलमानों का पहला मरकज़ बना मस्जिद नबवी, दार अरकम, सफ़ा, मस्जिद कुबा। दार अरकम
नेक्स्ट, आगाज़ इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू लहब, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू तालिब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को इस्लाम की दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह पुर करें। खुफिया दावत का सिलसिला डैश साल तक जारी रहा। 3, एलानी दावत का आगाज़ नबूवत के डैश साल हुआ। 4, दीन इस्लाम की राह में नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा डैश बर्दाश्त करना पड़ी तकालीफ। नबूवत के डैश साल नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी। 4, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश में नरमी तैयार करने का मशवरा दिया, दावत। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।